वेलकम माय न्यू ब्लॉग प्रयागराज का। प्लीज़ सेकंड पार्ट एंजॉय करिए और सब्सक्राइब। भगवान दुलारी राम रघुनाथ की श्री दशरथ नंदन राम रघुनाथ की श्री कौशल्या नंदन राम रघुनाथ की श्री केतई नंदन राम रघुनाथ की श्री सुमित्रा नंदन राम रघुनाथ की श्री अमर बिहारी राम रघुनाथ की श्री लाखी पति राम रघुनाथ की श्री प्रियाराज कृष्ण की हम लोग अभी चल ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। बाप रे, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बहुत लंबा चलना था हम लोग को। और यहाँ पे ऑटो रिक्शा मिल ही नहीं रहा था, मतलब मिल भी रहे थे तो वो लोग जा नहीं रहे थे। तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे और देख रहे थे यहाँ पे सबका बाड़ा बना हुआ था, मतलब सब फुल भी थे। ऐसा नहीं था कि कोई खाली था। हम लोग पता भी किए थे कि कुछ मिल जाए हम लोग को, वहाँ पे हम लोग रेस्ट वगैरह कर ले। तो कोई नहीं था, सब फुल था। फिर हम लोग को बाद में मिला, बहुत आगे चल के मिला, मतलब इधर नहीं मिला था। और ये कौन सी जगह थी मुझे आइडिया नहीं था, बस हम लोग चल रहे थे क्योंकि हम लोग संगम जा रहे थे। संगम ही नहाना था हम लोग को। तो गंगा जी पास थी, संगम थोड़ा दूर था। तो मतलब ऐसे बता रहे थे लोग कि बोट से जाना पड़ रहा है, बट मुझे बोट से बहुत डर लगता है, मैं नहीं बोट पे बैठती। तो हम लोग जा रहे थे, अब देखिए क्या होता है आगे चल के, और मैं आपको बताती रहती हूँ। गर्मी भी बहुत लग रही थी और हम लोग देख रहे हैं यहाँ व्यवस्था कुछ ऐसे खास है नहीं। जितना बताया गया है कि आप लोग को बहुत फैसिलिटी वगैरह मिलेगी, बहुत व्यवस्था ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं है। जो भी डूबेगा अपने आप खुद निकलेगा। पता नहीं कैसा टीवी पे दिखा रहे थे कि अब तो डूबने के लिए भी कुछ पता नहीं कैसा कैसा क्या लॉन्च किए हैं, जो भी हो ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग ऐसा कुछ मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, चलो चलते हैं। ऐसा नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, अपना अपना उनका मर्जी जैसा भी वो किए हैं। बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग आइए तो अपने भरोसे ही आइए। फिर हम लोग ज़्यादा चल रहे थे, फिर हम लोग को प्यास लगी। पापा बोले गन्ने का जूस पी लो, हम लोग फिर गन्ने का जूस पीने लगे यहाँ पर। और देख ही सकते हैं धूप भी बहुत ज़्यादा थी, ठंड बिल्कुल नहीं थी। तो प्लीज़ आप लोग अगर आइए तो हैवी स्वेटर वगैरह मत लेके आइए। एक शाम में एक सुबह में हल्की ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, बाकी नहीं लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी। ये किसी का आश्रम बना था, अंदर खाने वाने का व्यवस्था था। आप लोग को खाना वाना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लंगर चल ही रहा था, आप लोग ले जाके खा सकते हैं, बट हम लोग नहीं खाते। हम लोग का यही था कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, नहा वहा लेंगे टाइमली, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। फिर ये लड़की ऐसा मतलब ये कर रही थी जो भी अपना आर्ट वगैरह जो भी कर रही थी, अच्छा लग रहा था, मैं कैप्चर कर ली थी। मैं ओरिजिनल वॉइस नहीं डाल रही थी क्योंकि इसमें सॉन्ग चल रहा था, कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैं सोचे आप लोग को वॉइस के थ्रू ही बता दूँ। और सच में बहुत टैलेंटेड है, मैं तो देख के डर रही थी कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि ज़रा सा भी डिसबैलेंस हुआ ना तो ये गिर जाएगी। और सच में इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, प्लीज़ इन लोग को सपोर्ट करिए आप लोग। और फिर मैं हम लोग चले गए थे, यहाँ पे धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा था। फिर ये पानी का वाटर टैंक जा रहा था, फिर पानी गिरा के फिर हम लोग को एक बाड़ा मिला, हम लोग वहाँ पे लेटे थे। हम लोग को जब मिल ही नहीं रहा था, बहुत कोशिश करने के बाद मतलब एक जगह मिल गया था। तो हम लोग लेट लिए क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे ना, मौसी मम्मी के पैर में प्रॉब्लम था। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कोशिश नहीं की उन लोग को कि ज़्यादा उन लोग को चलाया जाए, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। फिर हम लोग रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे, नहा फिर हम लोग नहाने चले गए। मैं ओरिजिनल वॉइस डाल देती, लेकिन इतना घचबच है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोग को ओरिजिनल वॉइस, इसलिए वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम ओरिजिनल वॉइस डालो, तो ओरिजिनल वॉइस डालने का मतलब ये है कि सिर्फ आप लोग बस आप लोग को वीडियो दिखेगा और कुछ समझ में आपको आएगा नहीं बातचीत मेरी, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था। और आप लोग भीड़ देख ही सकते हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। फिर हम लोग गए, नहाए वहाँ, एंजॉय किया, अच्छा लग रहा था। पानी ठंडा था, नॉर्मल ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन हाँ बाद में पता चल रहा था। और हम लोग को चढ़ाने के लिए लिए थे गंगा जी को। फिर हम लोग बॉटल वॉटल ले लिए थे गंगा जी भरने के लिए। सब कुछ तैयारी यहाँ पे दिया बत्ती लोग कर रहे थे, गंगा जी को आरती वारती जो भी था अपने लोग कर रहे थे सब लोग। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा था हम लोगों को कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, और सारा थकान जैसे कि हाँ गायब हो गया, मालूम ही नहीं चल रहा था। और सच में बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को। सब लोग साथ में ही थे, नहा रहे थे। तो पीछे भी भाई लोग अभी बाकी थे, हम लोग सामान रख के हम लोग सोचे हम लोग पहले नहा ले, फिर भाई लोग नहाएंगे, क्योंकि यहाँ सामान का भी अपना ही ध्यान रखना है अपनी खुद को, वरना बहुत जल्दी लोग गायब कर देते हैं। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, और भीड़ में इंसान नहीं देखता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, तो लोग लेके चले जाते हैं। तो जब भी आइए अपनी अपनी अपना सामान का सुरक्षा खुद करिए, क्योंकि चोरी वगैरह बहुत होती है। क्योंकि एक बार ऐसे ही मेरा फ़ोन वगैरह गायब हो चुका है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ चीज़ों को लेकर। फिर मम्मी बोली साथ में तुम लोग डुबकी लगा लो, फिर हम लोग लगा रहे थे। पानी सच में थोड़ा ठंडा था, लेकिन ठीक है। अब मैं तो नहीं डुबकी लगा पाती थी, मेरे हस्बैंड बहुत एक्सपर्ट है, उनको तैरना वैरना आता है पहले से ही, वो काफ़ी मतलब स्विमिंग वगैरह करते ही रहते हैं वो।
तो ये सब चीज़ों में वो थोड़ा एक्सपर्ट है, मैं इतना नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है। मेरा मतलब मैं सांस नहीं ले पाती अंदर जाने के बाद। तो वो मुझे बता रहे थे कि ऐसे करो। फिर मम्मी भी की, सब लोग ऐसे लगा ली। फिर हम लोग गंगा जी ले लिए थे, भर रहे थे। तो ये लोग खड़े रहते हैं अगल बगल, जैसे ही आपको चढ़ाएंगे ना ये लोग ले लेंगे। और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे पानी से सच में डर लगता है। और सच में ये लोग मतलब मुझे बहुत पानी से डर लगता है। और सच में ज़्यादा हीरोगिरी मत इसमें करिए प्लीज़। आप लोग नहाइए शांति से और शांति से चले जाइए, निकल जाइए इसमें से, क्योंकि पैर वैर फिसल जाएगा, खामखा आप लोग गिर जाएंगे इसमें। और पानी वानी से मजाक ज़्यादा नहीं करना चाहिए और अच्छी बात नहीं है। आप लोग नहाइए और आराम से निकल जाइए, ज़्यादा इसमें हीरोगिरी मत करिए तीर्थ इस ऐसी जगहों पे। तो मैं ज़्यादा नहाई वाई नहीं, बहुत थोड़ा नहाई थी। और मैं अपने हस्बैंड को बुला रही थी कि आइए फ़ोटो वगैरह ले लिया जाए। तो वो पीछे देख रहे थे, उनको नहाने का बहुत इंजॉय रहता है, वो नहाने के लिए बहुत इंजॉयमेंट रहता है। मौसी भी एक्साइटेड थी। गंगा जी में नहा के अच्छी वाइब आती है और अच्छा भी लग रहा था। इतनी भीड़ में भी माता रानी मतलब हम लोग को बुला ली महाकुंभ में, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी आ नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करिए आने का, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना आइए, वरना अब तो रास्ता बंद भी हो गया है। अब तो थोड़ा टाइम है, अभी मत आइए, क्योंकि अब जाने को नहीं मिल रहा है। बहुत लोग 12-12 घंटा 13 घंटा रास्ते में फंसे हुए हैं। तो हम लोग भाई समय पे हम लोग वापस भी आ गए थे। हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रुके, 1 दिन के लिए रुके थे। फिर मम्मी गंगा जी के लिए साड़ी लाई थी, वो साड़ी चढ़ा रही थी। हम लोग सब लोग पकड़ रहे थे कि सब लोग पकड़ ले, और हम लोग साड़ी वाड़ी चढ़ा दी। जैसे हम लोग साड़ी चढ़ाए ना, देखिएगा ये लोग अभी ले लेंगे, तुरंत ले लेते हैं ये लोग, मतलब ये लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, ये लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। मेरा ये नहीं है कि आप लोग मत लीजिए, लेकिन थोड़ा 10 मिनट रहने दीजिए गंगा माता के, मतलब ऐसे ही चढ़ाए रहने दीजिए। लेकिन नहीं, ये लोग तुरंत जैसे आप लोग कुछ भी रखेंगे ना ये लोग ले लेते हैं। फिर हम लोग इग्नोर कर दिए, इन लोग को जाने दो। फिर सब लोग यहाँ पे पूजा वगैरह कर ही रहे थे, अपना चढ़ा रहे थे, फ़ोटो ले। मुझे बड़ा डर भी लग रहा था कि मोबाइल कहीं गिर ना जाए पानी में, लेकिन नहीं। बस आइए, अपनी सुरक्षा से आइए, अपना मतलब जो भी चीज़ें हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आइए। फिर एक बच्चा था, ये चंदन लगा रहा था सबको, इसका जनेऊ हो गया। ये इतना छोटा है, मतलब हमारे यहाँ 13 साल 14 साल में होता है, बट ये इतना छोटा था, 10 साल का रहा होगा और इसका जनेऊ हो गया। ये कान वान भी छेदाया हुआ था। मेरे हस्बैंड वही से बात कर रहे थे कि तुम इतनी छोटे हो और तुमको सब कुछ आता है। तो बोल रहा था कि हाँ, हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ जनेऊ करा देते थे, वहाँ छोटे पे ही जनेऊ कर देते हैं। तो इन लोग का ऐसा नियम होगा कुछ, तो अच्छी बात है। और क्या, अच्छी शिक्षा मिल रही है इन लोग को। फिर मुझे भी वो बोला कि आपको भी आइए टीका लगा दे। फिर हम भी टीका लगवा लिए यहाँ पे, और अच्छा लगता है ये। मैं अयोध्या भी जाते हो तो लगवाती हूँ, और बनारस भी गई थी एक बार तो लगवाई थी। तो ये अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चंदन में लगाती हूँ ना, मेरा सर दुखने लगता है, फिर भी मैं लगवा। लेकिन अब गंगा जी स्नान करने आए हैं, अगर इतना भी ना करे तो बेकार है। तो प्लीज़ आप लोग भी आइए, लगवाइए, और अच्छा लगता है अगर ऐसी जगह पे आओ और थोड़ा सा अपने आप को साबित करो कि हम ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, और ये सब चीज़ अच्छा लगता है, चंदन वंदन लगाना। तो मैं सोची, मम्मी बोली नहीं तुम भी लगवा लो, सब लगवा रहे हैं, तो मैं भी लगवा ली। फिर हम लोग जाने लगे थे और हम लोग नहा लिए थे सब लोग। फिर हम लोग जाने की तैयारी हो रही थी, ये सब भाई लोग हैं, फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था, फ़ोटो ले रहे थे, सबको चंदन लगा रहे थे, सब लोग लगवा रहे थे, ये लोग लगवा चुके थे। तो फिर मैं फ़ोटो वगैरह ले ली। और फिर सनसेट बहुत खूबसूरत लग रहा था जाने के बाद शाम को, तो मैं कैप्चर कर रही थी। देखिए आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है शाम के टाइम। और भीड़ भी कम हो गई थी, लोग चले गए थे, क्योंकि हम लोग को बहुत लेट हो गया था नहाते वक्त। हम लोग शाम को नहाए थे। सुबह इतना हम लोग थक गए थे ना कि सच में मतलब मन नहीं कर रहा था नहाने का। फिर हम लोग आए तो शाम को 5-6 बज गया था हम लोग को। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सनसेट को जय कर रही थी, भगवान को मतलब जय कर रही थी। ओरिजिनल वॉइस डालने का वो नहीं, ओरिजिनल वॉइस में डाल सकती हूँ, आवाज़ डाल सकती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इतना शोर होता है ना कि यार समझ में नहीं आएगा आप लोग को। और सच में इतना ज़्यादा हल्ला होता है ना, और आप लोग देख ही सकते हैं पब्लिक इतनी ज़्यादा है, तो शोर तो होगा ही। तो मौसी बोल रही थी मेरा फ़ोटो लो, तो मैं वीडियो के साथ साथ फ़ोटो भी ले रही थी, दोनों काम कर रही थी। फिर यहाँ पे झगड़ा हो रहा था कौन गंगा जल उठाएगा, तो मैं गंगा जल ले रही थी। मम्मी यहाँ फोल्ड कर रही थी, हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब हो गया था टाइम, ना हम लोग ले थे। अब देखिए इस गाय शाम हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर, नहा लिए हम लोग हैं। देखिए बहुत खाली भी हो गया है शाम के टाइम। देखिए व्यू कितना खूबसूरत है। यहाँ खूबसूरत, यहाँ खूबसूरत लड़ाई भी आप देख सकते हैं। हम अपना ले लिए, अपने घर का जो मेरा है। यहाँ लड़ाई हो रहा है बोतल गंगा जी उठाने के लिए, कौन किसका उठाएगा। ये व्यू देखिए कितना प्यारा है ना। चलिए अब चलते हैं। जय गंगा मैया, फिर बुलाइएगा, मंगलमय हो। फिर इसके बाद शायद वीडियो ना बन पाए, क्योंकि फ़ोन लो है मेरा, बैटरी मतलब फ़ोन का लो है, मेरा नहीं। मैं पूरी चार्ज हूँ। तो देखिए आगे जो भी होगा, जैसा होगा वो शूट कर पाऊँगी तो करूँगी।
मौसी कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया, थकान दूर हो गई। सच में मौसी, लेकिन नहा के थकान दूर हुई है। लग ही नहीं रहा कि हम लोग मतलब नहा। हाँ चलो अच्छे। कहाँ कैसा लग रहा है आप लोग को नहा वहाँ के? एक नंबर, आत्मा तृप्त हो गया है, शरीर की सारी थकाने दूर हो गई, जैसे लग रहा है कि हम लोग कहीं थके ये नहीं हैं। सत्य है। आप जितना अगर आप आएंगे ना यहाँ पे आपको थकान बहुत लगेगा, लेकिन नहाने के बाद सारा थकान दूर हो जाएगा। तो आइए, अगर आने का आशीर्वाद कीजिए। भीड़ में ही मजा आएगा। बाकी सिंपल समय में आएंगे तो वैसे भीड़ तो मिलेगी नहीं, क्योंकि लाइटिंग एवं स्नानार्थियों से अनुरोध है कि स्नान करने के पश्चात घाटों को जल्द से जल्द खाली कर दें, ताकि अन्य श्रद्धालु एवं स्नानार्थी भी स्नान कर। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे टिकिया खाने, और हम सब लोग टिकिया खा रहे थे। ये नहीं खा रहे थे, मेरे हस्बैंड इनको नहीं पसंद आ रहा था, इनको कह रहे थे धूल धक्कड़ में नहीं। अब ऐसी जगह पे धूल धक्कड़ तो मिलेगा ही। अब ऐसी जगह पे रेस्टोरेंट वगैरह कहाँ मिलेगा? जो मिल रहा है वही खा लो, और भूखे तो रहेंगे नहीं। हम लोग सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं, तो भूख बहुत तेज लगी थी, तो हम लोग जो मिला था वही खा ले रहे थे। और सच में यहाँ पे अगर आइए तो अपने बजट से आइए, अच्छे खासा मतलब यहाँ लूट है, क्योंकि ये भीड़ है तो भाई कमाने का मौका है, लोग कमाएंगे ही। तो हम लोग टिकिया खा रहे थे, नॉर्मल टिकिया, बहुत सिंपल थी, बेसिक टिकिया थी, लेकिन प्राइस इसका हाई था। तो प्लीज़ आप लोग आइए और अपने हिसाब से चलिए। और देखिए बहुत अंधेरा हो गया था, हम लोग निकल रहे थे। हम लोग काफ़ी टाइम पैदल चल रहे थे। आप लोग को ब्लॉग में नहीं दिख रहा होगा कि हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि मैं रेगुलर शूट नहीं कर रही थी, मैं रुक रुक के कर रही थी, लेकिन वो बहुत चल रहे थे। हम लोग 14 किलोमीटर चल के आ रहे थे। और सच में यहाँ पे आइए तो अपना भाई सोच समझ के। और सच बोलूँ तो ये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। सरकार जितनी व्यवस्था बता रही थी कि आप लोग को इतनी फैसिलिटी मिलेगी, कोई फैसिलिटी नहीं है। आप लोग अपने हाथ गोड़ा पैर से आइए, अपना व्यवस्था रखिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।